राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा मलुकदास जी की। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि आदमी का मन कैसा है। विस्तार पूर्वक जानने की चेष्टा करेंगे और ये समझने की चेष्टा करेंगे कि एक व्यक्ति का मन किस तरह से काम करता है। बाणी का उपयोग कर रहे हैं बाबा मलुकदास जी की। बाणी है, देवल पूज्य की देवता की पूजे पहाड़, पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा मलुकदास जी एक विद्रोही संत हैं और विद्रोह धर्म की आत्मा है। विद्रोह का अर्थ क्या है? विद्रोह का अर्थ है समाज से, संस्कार से, शास्त्र से, सिद्धांत से, शब्द से मुक्ति। देखिए, आदमी का मन प्याज जैसा है, प्याज के समान है, जिस पर परत परत संस्कार जम गए हैं और इन परतों के भीतर खो गया है आदमी का स्वयं। जैसे प्याज को कोई उधेड़ता है, एक एक परत को अलग करता है, ऐसे ही मनुष्य के मन की परतें भी अलग करनी होती हैं। जब तक सार संस्कारों से छुटकारा न हो जाए, तब तक स्वयं का कोई साक्षात नहीं है। और संस्कारों से छुटकारा कठिन बात है। कपड़े उतारने जैसा नहीं, चमड़ी छीलने जैसा है, क्योंकि संस्कार बहुत गहरे लग गए हैं। संस्कारों के जोड़ का नाम ही हमारा अहंकार है। संस्कारों के सारे समूह का नाम ही हमारा मन है। विद्रोह का अर्थ है मन को तोड़ डालना। मन बना है समाज से, मन है समाज की देन। तुम तो हो परमात्मा से, तुम्हारा मन है समाज से, सोसाइटी से। और जब तक तुम्हारा मन सब तरफ से समाप्त ना हो जाए, तब तक तुम्हें उसका कोई पता ना चलेगा जो तुम परमात्मा से हो, जैसे तुम परमात्मा से हो। इसीलिए विद्रोह समाज, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, इन सब से विद्रोह धर्म का मौलिक आधार है। धर्म शुद्ध विद्रोह है। याद रहे, विद्रोह से अर्थ क्रांति का नहीं है। क्रांति तो फिर संगठन, विद्रोह व्यक्तित्व है। क्रांति में तो फिर संगठन है, क्रांति में तो फिर समाज का नया ढांचा बदलेगा। क्रांति लेकिन एक ढांचे को स्थापित कर देगी, पुराना समाज तोड़ेगी लेकिन नए समाज को बना देगी। क्रांति में तो समाज फिर पीछे के द्वार से वापस आ जाता है। परमात्मा के सामने तो अकेले होने का साहस करना होगा, भीड़ भाड़ नहीं चलेगी। परमात्मा के सामने तो नग्न और निपट अकेले खड़े होने का साहस करना होगा। परमात्मा के सामने तो तुम जैसे हो, अकेले, असहाय, वैसे ही अपने को छोड़ देना होगा। कोई लाग लगाओ नहीं, कोई छिपाओ नहीं, कोई पाखंड नहीं। क्रांति समाज को बदलती है, व्यक्ति को नहीं बदलती। व्यक्ति वैसा का वैसा बना रहता है। 1917 में रूस में बड़ी क्रांति हुई, समाज बदल गया, परंतु व्यक्ति वही के वही हैं। पहले व्यक्ति धर्म को मानता था क्योंकि धर्म को जार मानता था। अब व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, साम्यवाद को मानता था, क्योंकि सरकार साम्यवाद को मानती है। पहले व्यक्ति बाइबिल को पूजता था, अब दास कैपिटल को पूजता है। पहले मूसा और जीसस महत्वपूर्ण थे, अब मार्कस, एंजिल और लेनिन महत्वपूर्ण हो गए हैं। मगर व्यक्ति उतना ही सोया हुआ है जितना पहले था। आज तुम देखते हो रशिया में कैसे युद्ध कर रहा है उनका पीएम। उसकी नींद में कोई भेद नहीं हुआ है। शायद बिस्तर बदल गया, नींद जारी है। कमरा बदल गया, बेहोशी जारी है। क्रांति से व्यक्ति नहीं बदलता, क्रांति से
समाज बदलता है और धर्म व्यक्ति के जीवन में बदलाहट का आधार है, तो धर्म विद्रोह व्यक्तिक विद्रोह है। और एक विरोधाभासी बात याद रख लेना, परमात्मा एक है, इसीलिए तुम एक होकर ही उससे मिल सकोगे। परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा की कोई भीड़ नहीं है, इसीलिए तुम भी भीड़ की तरह उसे न मिल सकोगे। उस जैसे ही हो जाओगे तो मिल सकोगे। यह भी ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि परमात्मा समष्टि नहीं है, परमात्मा सार्वभौमता है। समष्टि तो व्यक्तियों के जोड़ का नाम है, परमात्मा निर्व्यक्तिक है। परमात्मा में सब माया है, परमात्मा सबका जोड़ नहीं है। परमात्मा सबका आधार है, तुम्हारा भी उतना ही आधार है जितना मेरा, जितना पहाड़ों का, जितना वृक्षों का। अगर हम अपनी जड़ों में उतर जाएं तो हम अपने आधार को पा लेंगे। व्यक्ति जब अपनी जड़ों में उतरता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। स्वयं को जानकर ही सत्य जाना जाता है। एक बात ख्याल में रख लेना, स्वयं को ही ठीक से पहचान लिया तो मानो सब पहचान लिया। स्वयं के पहचानते पहचानते ही स्वयं मिट जाता है और सर्व प्रकट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा विरोधाभास। जो स्वयं को जानते नहीं और भीड़ के साथ अपने संबंध जोड़ते रहते हैं, वे बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। धर्म है अंतर यात्रा। सभी संत विद्रोही थे, होना ही होगा। आज के संत भी विद्रोही ही हैं। संत हो और विद्रोही ना हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म से बचने की कई तरकीबें आदमी ने निकाल ली हैं और उन सब तरकीबों को तोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी तरकीब तो आदमी ने ये निकाली है कि उसने झूठे धर्म गढ़ लिए हैं, उसने नकली सिक्के बना लिए हैं। नकली सिक्कों को हाथ में लेकर चलता रहता है तो असली सिक्कों की याद भी नहीं आती। नकली परिपूरक हो गए हैं, परमात्मा का तो कोई पता नहीं। हमने मंदिर में एक प्रतिमा बना ली है, प्रतिमा हमारी बनाई हुई है, हमें जिन्हें कि परमात्मा का कोई पता नहीं है। हम ही प्रतिमा को गढ़ लिए हैं, हमने प्रतिमा के सामने खड़े होने के नियम बना लिए हैं। कैसे प्रार्थना करनी, किन शब्दों में करनी, वे भी हमने शब्द गढ़ लिए हैं। हमने तो पुजारी तैनात कर रखा है। हम किस भ्रांति में पड़े हैं, ना हमें परमात्मा का पता, ना हमें स्तुति का पता, हमें अपना ही पता नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर में झूठी प्रतिमा है, मूर्ति है, इस मूर्ति के कारण एक भ्रम पैदा होता है कि शायद हमने पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, अब और क्या करें। परमात्मा को जाकर स्तुति कराए, निवेदन कराए और हम वैसे के वैसे बने रहते हैं, क्योंकि मिथ्या से कोई रूपांतरण नहीं होता, सत्य से रूपांतरण होता है। ऐसा समझो कि अंधेरा कमरा है और तुम एक दिया जलाओ तो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन तुम दिए को एक तस्वीर ले आओ, कोई एक फ़ोटो ले आओ, या मोबाइल में ही दिए की तस्वीर लेकर जलाने की कोशिश करो तो कमरे में प्रकाश नहीं होगा। मोबाइल की टॉर्च जलाई जाएगी तो होगा। दिए की तस्वीर भला कितनी ही दिए जैसे लगे, दिए की तस्वीर तस्वीर है, मूर्ति मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है, तस्वीर है। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुम किसी होटल में जाओ और मेन्यू को ही खाने लगो। मेन्यू में भोजन के संबंध में जानकारी है, मेन्यू भोजन नहीं है। शास्त्र में सत्य के संबंध में जानकारी है, शास्त्र में सत्य नहीं है। शास्त्रों और सिद्धांतों में तो केवल छाया है, बड़ी दूर की छाया है, उसी को सब कुछ मत मान लेना। एक झीन फकीर रिंझाई अपने शिष्यों के साथ बैठा था और एक अजनबी जो पहली दफ़ा ही उसके दर्शन को आया था, उसने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है, बंधनों में पड़ता कौन है? क्योंकि आप सदा कहते हैं बंधन से छूटो, मुक्त हो जाओ, निर्वाण खोजो, ये बंधन में पड़ा कौन है? रिंझाई ने कहा, दूसरा चांद। वह आदमी कुछ समझा नहीं। दूसरा चांद?
उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो रिंझाई ने कहा, तू बाहर जाकर देख। रिंझाई का आश्रम एक झील पर है। रात है और चांद निकला है। रिंझाई ने कहा, तू बाहर जाकर देख। एक चांद तो आकाश में है और एक दूसरा चांद झील में है। वह झील में जो चांद है वही फंसा है। प्रतिबिंब उलझा है, रिफ्लेक्शन है, असली तो उलझा ही नहीं है। बड़ी अद्भुत बात कही उसने। दूसरा चांद? तुमने जो जहां जहां दूसरे को पकड़ लिया है वही वही उलझन है। सत्य को तो तुमने पकड़ा नहीं है। सत्य को पकड़ो तो मुक्त हो जाओ। तुमने सत्य की प्रतिध्वनियां पकड़ ली है। तुमने परमात्मा को तो नहीं पकड़ा है। तुमने परमात्मा की मूर्तियां पकड़ ली हैं, प्रतिमाएं पकड़ ली हैं। तुमने संतों को तो नहीं पकड़ा, परंतु तुमने संतों के शब्द पकड़ लिए हैं, शास्त्र पकड़ लिए हैं। तुम हमेशा नंबर 2 को पकड़ लेते हो। बस यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी गलती है, मूर्खता है। वह जो दूसरा चांद है वही दूसरे जीवन के बंधन है और दूसरे चांद से मुक्त होना होगा अगर आंखें असली चांद की तरफ उठानी हो तो। इसलिए सभी संत तुम्हारे तथाकथित धर्म के विपरीत हैं। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे मस्जिद, तुम्हारी काशी, तुम्हारा केदार, तुम्हारे मक्का मदीना, तुम्हारे बाइबल, तुम्हारे वेद, तुम्हारे कुरान इनके विपरीत है। इनके विपरीत होने का कारण है क्योंकि सभी संत चाहते हैं कि तुम्हें नगद धर्म उपलब्ध हो जाए। ये उधारी की क्या बातें कर रहे हो और कब से कर रहे हो और कब तक करते रहोगे? काफ़ी हो चुका। झूठ के साथ काफ़ी गंवा लिया। मूल की खोजो। तो विद्रोह का अर्थ है उधार धर्म से मुक्ति, नगद धर्म की खोज। विद्रोह का अर्थ है औपचारिक धर्म से मुक्ति, वास्तविक धर्म की खोज। एक औपचारिक धर्म है, तुम्हारी माँ है तो तुम पैर छूते हो, चाहे पैर छूने का कोई भाव हृदय में ना उठता हो, चाहे पैर छूने की कोई भावना ना हो। शायद पैर छूना तो दूर, क्रोध हो मन में। शायद माँ को क्षमा करने की भी क्षमता तुम में ना हो, लेकिन तुम पैर छूते हो। एक औपचारिक फॉर्मेलिटी, एक व्यवहारिक बात है। छूना चाहिए, माँ है। ऐसे ही तुम अपने गुरुजनों को करते होंगे। दिल नहीं है पैर छूने का, फिर भी तुम पैर छू रहे हो। एक औपचारिकता है, एक व्यवहारिक बात है। ऐसी ही तुम मंदिरों में जाते हो, डेरों में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो। ऐसे ही तुम शास्त्र पढ़ लेते हो, ऐसे ही तुम प्रार्थना कर लेते हो। तुम्हारा हृदय अछूता ही रह जाता है। तुम्हारे हृदय में कोई तरंग नहीं उठती, संगीत नहीं गूंजता, कोई नाद नहीं उठता। तुम्हारी हृदय की वीणा अकंपित ही रह जाती है। बस औपचारिक करना था, कर लिया। ऐसे करते जाते हो जैसे तुम्हें प्रयोजन ही नहीं है। तुम सभी ये जो भी सुमिरन तुम्हें दिया जाता है इसको भी तुम एक फॉर्मेलिटी समझकर करते रहते हो। असल बात को तुम भूल जाते हो और इसी को जपने में सारी उम्र गवा देते हो। 40-40, 50-50 हो गए तुम्हें लिए नामदान, पर कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तुम सही से कर ही नहीं रहे हो। सही से तो करना दूर, तुम्हारी परमात्मा की तरफ कोई प्यास नहीं है। तुमने मंदिर जाते लोगों को देखा? तुमने अपने पर खुद विचार किया? जब तुम सुबह उठकर बैठकर गीता पढ़ लेते हो या पूजा कर लेते हो या घंटी बजा लेते हो, पानी ढाल देते हो या नामदान के जो भी शब्द हैं इसको जप लेते हो, सब मशीन की तरह है। ना तो तुम्हें रोमांच होता परमात्मा पर पानी डालते वक्त, ना तुम्हारी आंखों से आनंद के अश्रु बहते। भगवान को भोग लगाते वक्त तुम्हारे हृदय में कोई उत्सव होता, ना तो तुम गीत गुनगुनाते। बस औपचार। उपचार अगर धर्म है तो तुम अधर्म को छुपा रहे हो। औपचारिक धर्म अधर्म को छिपाने की बड़ी कारगर तरकीब है। इस तरह पता भी नहीं चलता कि मैं अधार्मिक हूँ और आदमी अधार्मिक बना रहता है। धार्मिक होना हो
तो हार्दिक होना जरूरी है। विद्रोह का अर्थ है जीवन में हार्दिकता आए, वही करो जो तुम्हारा दिल करना चाहता हो। रुको, अगर अभी सच्ची प्रार्थना पैदा नहीं हुई है तो कोई ज़रूरत नहीं है झूठी प्रार्थना के साथ मन बहलाने की। किसको धोखा दोगे? परमात्मा को तो धोखा नहीं दे सकते, अपने को ही धोखा दे रहे हो, तो व्यर्थ क्यों समय खोते हो? खतरा यह है कि कहीं झूठी प्रार्थना याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि कंठ अवरुद्ध हो जाए झूठी प्रार्थना से और असली प्रार्थना के जन्म का स्रोत ही ना खुल सके, असली प्रार्थना को बहने की जगह ही ना मिले। कम से कम स्लेट खाली रखो, झूठ तो मत लिखो। झूठ लिखी स्लेट तो खाली स्लेट बेहतर है। कम से कम सत्य किसी दिन उतरेगा तो तुम उसको अंगीकार होकर पहचान पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पंडित आदमी परमात्मा को नहीं समझ पाए हैं। ताहा हुसैन की एक छोटी सी कहानी है कि भगवान ने सब जानकर बनाए, पृथ्वी बनाई, चांद तारे बनाए, तभी उसने गधा भी बनाया। गधा सीधा साधा जानवर है, निर्दोष, भोला भाला, और परमात्मा को गधे से बड़ा प्रेम था। वह उसे अपने पास ही रखता था, उसकी सादगी उसे पसंद थी और परमात्मा हिसाब किताब लिख रहा था एक मनुष्य जाति को निर्दोष भेजने के लिए कि कैसे आदमी जिए। वृक्ष के पत्तों पर वह किताब लिखता था और उसने पत्तों को संभाल कर रखता जा रहा था। गधा ये देखता था। गधे को एक बात ख्याल में आई कि अगर मैं ये सारे पत्ते चबा जाऊं तो मैं परम ज्ञानी हो जाऊंगा। गधा आखिर गधा। परमात्मा एक दिन दोपहर में सोया था थका मांदा, किताब करीब करीब पूरी हो गई थी कि गधा उस किताब को चर गया। अब परमात्मा ने आंख खोली तो किताब नदारद थी और गधा बड़ा प्रसन्न खड़ा था। उसने कहा, आप फिक्र मत करो, सब मेरे भीतर है। अब किताब के भेजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया में भेज दो। वैसे भी परमात्मा नाराज़ था, उसे स्वर्ग से निकालना तो था ही। उसने कहा, अच्छा तू दुनिया में जा। गधा बड़ा प्रसन्न पृथ्वी पर उतरा, सोचता था कि मेरी पूजा होगी। पूजा हुई, डंडों से हुई, क्योंकि जहाँ भी गधा गया उसने समझाने की कोशिश की लोगों को कि सुनो, मैं धर्म लेकर आया हूँ। एक तो उसकी आवाज़, उसके रेंकने का स्वर, उसकी भाषा किसी को समझ में ना आए, और दूसरा उसका ये दावा। उसके लाख समझाने की कोशिश की उसने कि सब मेरे पेट में पड़ा है, पूरी किताब पी गया हूँ पागलों, सुनो तो सही। मगर कोई उसकी सुने ना। जिसको भी वह समझाने की कोशिश करे वही उसको डंडे मारे। और कहते हैं तभी से गधे की ये हालत है। तब से वह भोला भाला भी नहीं समझा जाता, अब तो उसको लोग गधा ही समझते हैं। ताहा हुसैन की इस कहानी का इशारा पंडित की तरफ है। पंडित का अर्थ है जो किताब पी गया, किताब चबा गया, किताब जिसके पेट में पड़ी है या जिसको खोपड़ी में पड़ी है। वह सोचता है सब मुझे मालूम है और मालूम उसे कुछ भी नहीं है। किताब चबाने से कहीं कुछ मालूम पड़ता है? जीवन को जीने से, अनुभव से, अनुभूति से, शब्द जाल से नहीं, तर्क जाल से नहीं। तो सारे संतों की बगावत किताबी लोगों के खिलाफ है। सारे संतों की बगावत बुद्धि से हृदय की तरफ जीवन ऊर्जा को बदलने की है, विचार मात्र से अनुभव की तरफ ले जाने की है। तुम्हारी ऊर्जा खोपड़ी में ही गूंजती रहे तो तुम परमात्मा तक ना पहुंच पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा हृदय पर बरसे, तुम्हारा दिल तुम्हारी जीवन ऊर्जा का एक सरोवर बन जाए तो कुछ घटना घट सकती है। तो ये जो बाबा मलुकदास जी की वाणी है कि देवल पूजे की देवता की पूजे पहाड़, पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार। बाबा मलुकदास जी सीधे साधे आदमी हैं, ग्रामीण, ग्राम्य, पढ़े लिखे भी नहीं है। जो कहते हैं वह लोक भाषा है। देवल पूजे की देवता, कि तुम मंदिर पूजो, कि तुम मंदिर में बैठे देवता को पूजो। इतने से ही कुछ नहीं, तुम चाहो तो पूरे पहाड़ों को पूज डालो। मंदिर भी पत्थर से बना है,
तुम्हारे देवता भी पत्थर से बने हैं, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। तुम चाहो तो पूरे हिमालय को पूजो, पूरे पहाड़ों को पूजो, तो भी कुछ ना होगा। पत्थर की पूजा से खतरा यही है कि कहीं तुम भी पथरीले ना हो जाओ। यही हुआ है, पत्थर की पूजा करते करते लोग पथरीले हो गए हैं। पत्थर की पूजा करते करते लोग पत्थर हो गए हैं, उनके दिल पत्थर हो गए हैं। इसीलिए तो हिंदू मुसलमान को काट सकता है, मुसलमान हिंदू को काट सकता है, ईसाई मुसलमान को मार सकता है, मुसलमान ईसाई को मार सकते हैं। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों की कठोरता का इतिहास है, हिंसा और रक्तपात का इतिहास है। धार्मिक यह कैसे कर सके? पत्थर हो गए हैं। इनसे कुछ मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। हम जिसको पूजेंगे वैसे ही हो जाएंगे। हमारी पूजा हमें निर्मित करती है, जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। पत्थरों का बहुत संग साथ मत करना। पत्थरों में ही रहे तो धीरे धीरे तुम ही पत्थर हो जाओगे, क्योंकि हम वैसे ही हो जाते हैं जिनके हम साथ रहते हैं। अपने से श्रेष्ठ का साथ खोजो। अगर पूजना ही हो तो कहीं किसी जीवित संत को पूजना, किसी को पूजना जिसकी तरफ आंखें ऊपर उठानी पड़ती हो, किसी को पूजना जो तुम्हें कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर हो, चाहे एक कदम ही आगे तुमसे क्यों ना हो, उसको पूजो। किसी को पूजना जिसकी चेतना तुमसे ज़्यादा प्रगाढ़ हो, तुमसे ज़्यादा उज्ज्वलतर हो। पत्थर, जड़, जहाँ चैतन्य नाम मात्र को नहीं है, उसे तुम पूजने चले। तुमने परमात्मा की पूजा के लिए ठीक परमात्मा से विपरीत चीज़ खोल ली, पत्थर। क्या खोजा तुमने? इससे तो बेहतर था वृक्ष को पूज लेते, कम से कम जीवंत तो था, बढ़ता तो था। लेकिन वह पूजा भी ठीक नहीं है, क्योंकि वृक्ष तुमसे बहुत पीछे है। पूजा करो अपने से आगे की, क्योंकि पूजा तो इशारा है। पूजा तो हम उसकी करते हैं जो हम होना चाहते हैं। क्या तुम पत्थर होना चाहते हो? तो पत्थर की पूजा करो। पूजा का तो इतना ही अर्थ हुआ कि ये हमारी अभिलाषा है, हम भी चाहेंगे कि कभी ऐसे हो जाएं। ठीक है, राम को पूजा समझ में आया, कृष्ण को पूजा समझ में आया, बुद्ध को पूजा, महावीर को पूजा समझ में आया, लेकिन पत्थर को पूजा? कोई बुद्ध मिल जाए तो पूज लेना। लेकिन बुद्ध तो कभी कभी होते हैं, और जब बुद्ध होते हैं जब हमें पहचान में ही नहीं आते, और जब बुद्ध होते हैं तो हमें उनसे डर भी लगता है, क्योंकि बुद्ध के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। बुद्ध के पास जाने का मतलब ही यह हुआ कि बदलना पड़ेगा। गए कि मिटे। बुद्धत्व संक्रामक है। जैसे रोग पकड़ता है ऐसे आध्यात्म भी पकड़ता है, और रोग का तो इलाज है, आध्यात्म का कोई इलाज नहीं है। बुद्ध के पास जाने का मतलब हुआ कि तुम्हें वह दूर पार की पुकार पकड़ लेगी, प्यास पकड़ लेगी। फिर जब तक तुम पहुंच ही ना जाओ उस मंजिल तक, तब तक तुम्हें रोना ही रोना है। विरह की अग्नि पकड़ लेगी, तब तुम जहां हो वहां सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा, और जहां तुम्हें सार्थक दिखाई पड़ेगा वह बहुत देर है, बहुत दूर है। तब बेचैनी होगी ही, तब तुम रोओगे ही। तुम्हारा सब जो भी सुख चैन होगा छिन जाएगा, तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। तुम तूफान समझ पाओगे? गीले बादल, पीले रजकण, सूखे पत्ते, सूख तृण घन, लेकर चलता करता हर हर, इसका गान समझ पाओगे? तुम तूफान समझ पाओगे? गंध भरा ये मंद पवन था, लहराता इसमें मधुबन था, सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान समझ पाओगे? तुम तूफान समझ पाओगे? बुद्धों के पास होने का अर्थ है तूफान के पास होना। संतों के पास होने का अर्थ है तूफान के पास होना। और वह जो तुम सपना देख रहे थे, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, मद मत्सर का, वह सब सपना टूट जाएगा। उस तूफान में तुम्हारी वासनाएं झकझोर कर बिखर जाएंगी।
उस तूफान में तुम वही ना रह जाओगे जो तुम कल तक थे। तुम्हारे बनाए भक्त भूमि साथ हो जाएंगे, तुम्हारी तैराई हुई नावें डूब जाएंगी, और तुमने अब तक जो जाना था वह सब व्यर्थ और झूठा मालूम होगा। इसीलिए बुद्धों से तो लोग बचते हैं। हाँ, बुद्ध जब मर जाते हैं तो उनकी प्रतिमा बनाते हैं। तुम जानकर हैरान होगे कि अरबी में, उर्दू में प्रतिमा के लिए जो शब्द है बुद्ध, वह बुद्ध का ही रूपांतरण है। बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं बनी कि जब पहली दफ़ा मध्य एशिया के मूल्य बुद्ध की प्रतिमाओं से परिचित हुए तो उन्होंने पूछा, यह क्या है? लोगों ने कहा, यह बुद्ध है। तुम बुद्ध शब्द प्रतिमा का ही प्रतीक हो गया। बुद्ध का ही रूपांतरण है। करोड़ों प्रतिमाएं बनी बुद्ध की। जिन्होंने कभी बुद्ध को उनके जीते जी नहीं पूजा, वे प्रतिमाओं को पूजने लगे। प्रतिमा को पूजने में आसानी है। प्रतिमा तुम्हें नहीं बदलती, तुम्हें बदल नहीं सकती। प्रतिमा के तो तुम ही मालिक होते हो। जब चाहो पट खोले मंदिर के, और जब चाहो तब आराध्य लगाओ, जब चाहो तब अर्चना करो, जब चाहो तब भोग लगाओ। जो लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ, नहलाना हो नहला दो, ना नहलाना हो ना नहलाओ। जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मौज। मैं पंजाब में गया। वैसे मेरे बुआ जी रहते हैं जलंधर में, तो मैं एक घर में ठहरा। मेरी बुआ जी वहाँ पे नहीं थे तो घर पे ताला लगा हुआ था। वे इधर ही हमारे हिमाचल के घर में रहे हुए थे, तो मैं पास के ही घर में ठहरा हुआ था। सुबह उठकर जब मैं अपने कमरे से बाथरूम की तरफ पीछे उनके आंगन में जा रहा था तो बीच के कमरे से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक प्रतिमा की तरह सजा कर रखा हुआ है। चलो कोई हर्जा नहीं, लेकिन सामने ही एक लोटा भर रखा है और एक दातुन रखी है। तो मैंने पूछा कि ये मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए दातुन है। पानी भर के लोटा रख दिया है और दातुन रख दी है। तो मैंने कहा, भले मानुषो, कम से कम टूथब्रश रखा होता, कुछ तो सद्व्यवहार करो। अब दातुन कौन रखता है? तुम दातुन करते हो? उन्होंने कहा कि जी नहीं। तो मैंने कहा, तुम जो नहीं करते कम से कम बह तो मत करवाओ। मगर तुम्हारी मौज है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जो करवाना हो करवाओ, चाहे दातुन करवाओ चाहे टूथब्रश करवाओ, और ना रखो तो भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब कुछ कर ना लेंगे। अब गुरु नानक देव जी ने प्रतिमा का विरोध किया है, लेकिन प्रतिमा से क्या होता है? हम किताब ही प्रतिमा बना लेंगे। अब कोई राम की प्रतिमा के सामने अगर दातुन रखता हो तो थोड़ी बात समझ में भी आती है, लेकिन किताब के सामने दातुन, तो बात ही बिल्कुल मूर्ता ही हो गई है। ये तो आखिरी हद हो गई। हो तो पंजाबी ही कर सकता है। अगर आदमी कुछ ऐसा है तो देखो, प्रतिमा तुम्हारे वश में हो जाती है। तुम जो चाहो, जैसा चाहो करो। बुद्ध के पास जाओगे तो तुम्हें बुद्ध के वश मग होना पड़ेगा। अगर ख्याल रखना, तुम जिसे पूजोगे जाने अनजाने तुम वही होने लगोगे। कैसे हो जाओगे? मन के कैसे कैसे खेल हैं, इन खेलों के बारे में हम कल की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप जी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कॉल के माध्यम से पूछना हो तो वहाँ पे भी मैसेज छोड़ देना, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे दूँगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो, आपके भ्रम मिटे हों, आपकी आंखें खुली हों, आपका मन हल्का सा भी शांत हुआ हो, ध्यान में आपको मदद मिली हो, तो कृपया करके आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। जहां शेयर करना हो कर दीजिए। मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति सुन ले। चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, बस शेयर कर देनी है वीडियो। आपने बस इतना कर्म करना है, बाकी परमात्मा का कर्म।
अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे आकर माली की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी को वहाँ मिल जाएगा। अगर कभी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ना मिले तो कृपया पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता पुराने सत्संग में ही आपके किसी भ्रम को दूरी मिल जाए, आपका भ्रम दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। और अगर आप डेली 2 से 3 वीडियोस इस चैनल की सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। 400 के लगभग मेरे ख्याल से वीडियोस डली होंगी। रोज़ एक एक भी सुनोगे तब भी आपका पार उतारा हो सकता है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।